हाँ पटेल, पूछो। अब आप इस टैक्स के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, जो आप लोगों के ऊपर में टैक्स लगाया जाएगा? असेसमेंट टैक्स बोलते हैं इसको जी। तो ये जो असेसमेंट टैक्स इसलिए बनाया जा रहा है जिससे कि ये प्रमाणित हो जाए कि आप इस संपत्ति के मालिक हैं। ठीक है, ठीक है सर, फायदा ही हमको फ़ायदा है। हाँ। एक अच्छा, आपके पास में लागानी ज़मीन भी है और क्या बोलना चाहिए, आबादी वाली भी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन भी है। इस समय आप 3 चीज़ के मालिक हैं। एक तो किसानी की ज़मीन जिसका आप राजस्व दे रहे हैं, दूसरा लागानी की ज़मीन जिसमें आप रह रहे हैं, और शासकीय ज़मीन जिसमें आपको आवश्यकता पड़ी इसलिए घर बना रहे हैं। ठीक है, तो जो खेत है उसका तो दस्तावेज आपके पास में है, आप लगान पटा रहे हैं। हाँ, खेत का है ना भाई। आबादी का आप कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि जिस आबादी में आपका घर बना है वो शासकीय आबादी मानी जाती है। आबादी मतलब शासकीय ज़मीन को आबादी बोली जाती है। मतलब मकान को कुछ हाँ, रुपयेगा। तो जो ज़मीन को पंचायत ने आबादी घोषित की है उसके ऊपर में तुमने बिना किसी अनुमति के घर बनाया ना। किसी से पूछा क्या बनाते समय? नहीं पूछा। और शासकीय ज़मीन में भी आपने बनाया, किसी से नहीं पूछा। सही है। तो जिसका आप टैक्स दे रहे हैं उसका एक तो रसीद आपको मिल रही, पटवारी आपको राजस्व की रसीद दे ही रहा होगा, खेत की दे रहा हो तो उसके बिजली की भी मिल रही होगी, है ना? बिजली की बिल मिलता घर आता है। हाँ, जो पैसे जमा करते हैं निकालते हैं उसका भी प्रमाण है आपके पास। प्रमाण है। पढ़े लिखे हैं उसका भी प्रमाण है जी। पर जहाँ रह रहे हैं इतनी मेहनत करके शाम को आते हैं, आपस में कोई प्रमाण नहीं। तो ये असेसमेंट टैक्स का जो प्रक्रिया चालू कर रही है वो इसलिए जिससे आप ये प्रमाणित कर सको कि आप इसके मालिक ऑनर हैं। इसमें जो धाराएं दी है, पहली धारा ये है कि आपको हर वर्ष साल में एक बार जो असेसमेंट टैक्स देना अनिवार्य है। यदि वो टैक्स आप नहीं देते हैं तो शासन से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसके आप हकदार नहीं रहेंगे। समय समय पर आपको नोटिस मिलेगा कि पानी का टैक्स दो, समय समय मिलेगा आपको कि सफाई का टैक्स दो, और भी कई टैक्स लगेंगे आपके ऊपर में। और टैक्स लगने से क्या है, आप उसके कानूनी हकदार होगे कि हमको ये चीज़ चाहिए। जैसे दुकानदार को आपने 10 रुपये दे दिया तो 9 रुपये का सामान लोगे कि 10 का लोगे? 10 के लेंगे ना। हाँ, तो वही असेसमेंट टैक्स में ये बेनिफिट है आपको कि आपको बोलने का अधिकार हो जाएगा जी, विचार करने का अधिकार हो जाएगा। विचार करने का सही। तो ये अधिकार देने के लिए कुछ प्राइवेट कंपनियों को सरकार ने काम दिया है क्योंकि पटवारियों को टाइम है नहीं, आरआई को टाइम नहीं, पटवारी एसडीएम को टाइम नहीं, जबकि ये उनका काम था। पर चूंकि उनके पास में स्टाफ नहीं है, सामान नहीं है, व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने ये प्राइवेट संस्था को दे दिया। सर क्या नाम है उस प्राइवेट संस्था का? संस्था का क्या नाम है? प्राइवेट कंपनी का नाम। हाँ, कंपनी का नाम है विदाई एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो ये जो भाई साहब ने जो बताया वो कंपनी का नाम है और कंपनी गवर्नमेंट को ये असेसमेंट टैक्स से संबंधित लिस्ट तैयार करके दे रही है। इनका कुछ कमीशन है गवर्नमेंट से और इनका उसी में से पंचायत को भी पैसा दिया जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, जो स्टाफ, कंप्यूटर, देखो कितने बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हैं। ये जो कुर्सी में तुम बैठे हो, ये क्या है? ये सब सरकार ने जो पंचायत को फंड दिया है उससे लिया गया। पर अब सरकार चाहती है कि पंचायतें स्वतंत्र हो जाए, सरकार के ऊपर आधारित ना रहे। इसीलिए टैक्सेशन अधिनियम को लाया गया है और आप लोग को देना चाहिए। ये अपने देश के निर्माण के हित में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप टैक्स दोगे आपको हक मिलेगा और जब हक मिलेगा तो निश्चित निर्माण होगा। पानी घर आ रहा है, लाइट आ रही है और भी कई चीज़ें आएगी, सारी सुविधा घर हो रही है आपको। अब देखिए पहले क्या था कि सचिव कोई भी डॉक्यूमेंट भरवाता था तो फाइलें ऑफिस में रखी रहती थी, कुछ तो दीमक खा जाती थी, कुछ में मट्टी लग जाती, तो मान लो कोई घटना हुई तो आग लग जाती थी, दस्तावेज पूरी तरह
ख़राब हो जाते थे, रिकॉर्ड नहीं मिलता था। अब क्या है कि इन रिकॉर्डों को कंप्यूटराइज्ड किया है। एक दस्तावेज रहेंगे पंचायत में, एक दस्तावेज रहेंगे तहसील में, एक रहेंगे ज़िले में, एक रहेंगे प्रदेश में, एक रहेंगे राष्ट्र में। तो आग सब जगह एक साथ थोड़ी लगेगी कि लग जाएगी। सही है।